नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल में झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था, युवाओं से वादा खिलाफी, विकास विहीन सरकार के खिलाफ शनिवार को भाजपा के द्वारा गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, मध्य मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा, पूर्वी भाग के अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं पश्चिमी भाग के अध्यक्ष मनोहर यादव के संयुक्त अध्यक्षता में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर भर में रैली निकाली और गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना दिया। 1 दिवसीय धरना में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी भी शरीक हुए। इस 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम के दौरान शिवम आजाद, युवा मोर्चा महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी, सोनू चौरसिया आदि के नेतृत्व में शहर के 1300 से भी अधिक युवाओं ने भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। एक साथ इतने युवा कार्यकर्ताओं का पार्टी में जुड़ने से संगठन के लोग काफी उत्साहित भी दिखे। धरना कार्यक्रम में जिले के महामंत्री संदीप डंगेज, सुभाष चंद्र सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक उपाध्याय, चुन्नू कांत, कोडरमा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, शालिनी बैसखियार, संजय सिंह, निर्भय सिंह, मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, अनूप सिन्हा, संत कुमार लल्लू, संजीत सिंह पप्पू, सुरेश मंडल, दारा हाजरा, गंगाधर दास, इनौद साव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नए सदस्य मौजूद थे। अन्याय कर रही है। सिर्फ और सिर्फ सरकार बालू, कोयला, जितने भी हमारे पदार्थ हैं झारखंड में, उसको लूटने का काम अपने संगठित माध्यम से सरकार लूटने का काम कर रही है और जनता के सरोकारों से इनको चिंता नहीं है। पंचायती राज चुनाव हो जाने के बाद केंद्र भी दोनों हाथ से पैसा देगा, राज्य को भी अपना अनुदान देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोगों ने धरना दिया। और आज का हाईलाइट ये रहा कि सरकार के अन्यायों से उब करके हजारों साथियों ने, हजारों नौजवानों ने गिरिडीह के आज ज्वाइन किया है। शिवम आजाद जी के, सोनू चौरसिया जी के, मिथुन चंद्रवंशी जी के और हबलू गुप्ता जी के नेतृत्व में, विवेक गुप्ता जी के नेतृत्व में ऐसे हमारे नौजवान साथियों ने हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी प्रखंड मुख्यालयों में आज धरना का कार्यक्रम है। उसी निमित्त आज हम लोग यहाँ गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में 1 दिन का धरना दिए। हमारी मूल मांगों में हम चाहते हैं कि सरकार पंचायत चुनाव जल्द कराए, साथ ही साथ राज्य में विधि व्यवस्था ठीक हो, विकास का कार्य पटरी पर आए। क्योंकि तमाम मुद्दों पर सरकार विफल रही है और जानबूझ करके सरकार पंचायत का चुनाव नहीं कराना चाहती। पंचायत का चुनाव टालने के पीछे सरकार की एकमात्र मंशा है कि सरकार ये जानती है कि जनता उनके साथ नहीं है, जनता दरक गई है उनसे, और अगर अभी चुनाव होता है तो पूरी तरह से
उद्ध्वस्त हो जाएंगे पूरे राज्य में। इसीलिए सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही है। मुख्य रूप से गिरिडीह अंचल कार्यालय में राज्य की झारखंड सरकार के खिलाफ धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य सरकार पंचायती राज चुनाव न करवा पाने में असमर्थ है और जनता आज इससे मांग करती है कि चुनाव जेएमएम की सरकार करवाए। आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन दिखाने के लिए हजारों की संख्या में युवा मुफस्सिल से, शहर से, वार्ड पार्षद शिवम आजाद, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी, सोनू चौरसिया, पचम्बा के विशाल मंडल, भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और झारखंड सरकार के निरंकुश झारखंड सरकार को जवाब देने का काम किया है। नीति और सिद्धांत से नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नीति और सिद्धांत को देखते हुए आज लगभग 1000 युवाओं ने अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और नाम और वार्ड नंबर के सहित भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और सारे युवाओं साथियों को मेरे तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभ। राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों से वसूली कर चुनाव को टाल रही है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार की मंशा सिर्फ लूट खसोट करना है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव कराने के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। धरना प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन वीडियो को सौंपा। बेगाबाद प्रखंड मुख्यालय के समक्ष आयोजित धरना प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव कराने के लिए अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर सरकार अविलंब चुनाव नहीं कराती है तो आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम को सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, अर्जुन प्रसाद वर्मा, दिलीप वर्मा, शिव पूजन राम, महेंद्र वर्मा आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराकर राज्य के विकास को प्रभावित कर रही है। सरकार और सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार कर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। अगर राज्य सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराती है तो भाजपा का एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होगा। एजेंडा है कि पंचायत चुनाव के बार घोषणा होने के बाद और 2020 में उसका समय अवधि समाप्त होने के बाद भी आज तक पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हर कीमत पर पंचायत चुनाव कराओ, समय पर पंचायत चुनाव होना चाहिए और पंचायत चुनाव के माध्यम से जनता का विकास जो होगा उसे पंचायत के राज्य के माध्यम से होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज धरना के कार्यक्रम की हुई है और धरना कार्यक्रम से माध्यम से पंचायत चुनाव के लिए समय पर हो, इसलिए धरना कार्यक्रम सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, आम जनता जगजाहिर है। क्योंकि मुखिया का जो है सो चुनाव समय पर नहीं हुआ, मुखिया का वो ठीक 6 महीना होता है, उसके बाद उसका पावर को फिर देने के लिए इन लोग जो कलेक्शन करते हैं, जैसे लोग मुखिया लोग भी, कई मुखिया लोगों ने हमसे कहा कि हम लोगों से कलेक्शन किया गया और कलेक्शन कर करके कहीं न कहीं ये उस सरकार के तक पहुँचती है, चाहे हेमंत सोरेन के पास पहुँचे, चाहे प्रभारी मंत्री के पास पहुँचे, चाहे अधिकारी पास पहुँचते, लेकिन यह पहुँचता है और तब ही 6 महीना में फिर उसको करता है। फिर 6 महीना के बाद में मुखिया का माने समय फिर उसको बढ़ाता है। जैसे ऐसा बढ़ रहा है जैसे 4 महीना में किसी का समय बढ़े ना, ऐसा बढ़ाता है। इसीलिए ये शक है कि हर कीमत पर ये वसूली हो रहा है और वसूली के माध्यम से ही चुनाव अभी भी हो रहा है। अभी तो हम लोग महामहिम राज्यपाल को एक दे रहे हैं मंडम मांग पत्र और उसके बाद हम लोग फिर प्रदेश के नेतृत्व ने जो आदेश देगा उससे अनुसार करेंगे और हम लोग यहाँ निश्चित ढंग से वो उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन हम लोग करेंगे ताकि हर कीमत पर पंचायत चुनाव हो और जो विकास का काम अवरुद्ध हो गया है सो हर कीमत पर विकास का काम हो। जी देखिए, हम लोगों की मांग जैसा कि हमने भाषण में भी कहा, संवैधानिक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया को लागू करने का मांग है।
आप सभी जानते हैं कि 1 साल पूर्व ही मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो गया है और मैं भी मुखिया हूँ। अब मुखिया से मैं प्रधान बन गया। जनता ने हमें मुखिया बनाया और सरकार ने प्रधान बना दिया। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों? जैसे कि हमारे सभी वक्ताओं ने बोला, आप सुने भी, कि सरकार कहीं न कहीं यह भ्रष्टाचार में लिप्त है और विभिन्न प्रकार के बहानों से बना करके यह चुनाव को टाल रही है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में उनके एक विधायक जी का बयान सुन रहा था कि कोरोना को देखते हुए यह चुनाव बढ़ाया जा सकता है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कोरोना काल में यह राज्य सरकार के द्वारा झारखंड की जनता के लिए क्या उपलब्धि है। आज भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद प्रखंड सरकार के विफलताओं के खिलाफ पंचायत चुनाव नहीं कराने के विरोध में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। मैं इस धरना के माध्यम से हेमंत सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि अविलंब समय गवाए बिना सत्ता का विकेंद्रीकरण करे और गांव की सरकार को गठन करे। यदि वो गांव की सरकार गठन नहीं करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण के कारण चुनाव नहीं करवाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। गांव से लेकर सड़क से सदन तक ले आंदोलन करेगी और सरकार को बाध्य कर देगी कि वो चुनाव कराए, अन्यथा वो गद्दी। आसू पार्टी गिरिडीह नगर एवं प्रखंड कमेटी का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला बीबीसी रोड स्थित उपवन धर्मशाला में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव और मंच संचालन जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम ने किया। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षक सचिन महतो उपस्थित हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती, एकता, सक्रियता, संगठन की मजबूती से संबंधित जानकारी दी गई। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, कार्यक्रम प्रभारी संजय साहू, छक्कन महतो, प्रमुख पूनम देवी, संजीत तरवे, दीपक पांडे, मनोज शर्मा, विश्वजीत राय, विनोद रजक, मयूर विश्वकर्मा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड के सभी 260 प्रखंडों में 100 सक्रिय सदस्यों का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है और इसी के तहत मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी गिरिडीह पूर्वी, पश्चिमी और गिरिडीह नगर में प्रशिक्षण देने का, उस पर मैं उपस्थित हुआ और आज गोमिया का माननीय विधायक से भी होना था, लेकिन किसी कारणवश वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। गिरिडीह प्रखंड के पूर्वी और पश्चिमी और नगर का सक्रिय सदस्य का प्रशिक्षण 1 दिवसीय हमारे बीच में प्रशिक्षण देने के लिए सचिन महतो जी बोकारो चल के आए हुए थे और हमारे संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे गांव के विकास हो, इसी तरह प्रशिक्षण देने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व के जो माननीय सुरेश महतो जी भेजे थे। प्रशिक्षण करीब 1.5 घंटा चला और हम सब कार्यकर्ता सक्रिय सभी अपने जगह पर शांतिपूर्ण से सुने और हम लोग जो गाँव में जो विकास होना है, गांव की सरकार होना है, इसी के प्रशिक्षण दिया गया है कि हर गांव गली कुचों जाके सभी को कैसे अभी जो 70% का आरक्षण की आवश्यकता जो हो रहा है उसका भी गांव में, जैसे किसी गांव में जानकारी नहीं कि कौन ये मुद्दा लेके चल रहे हैं। आज हमारे आसू पार्टी इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से लेके पूरे झारखंड में चल रहे हैं और इसी मुद्दे लेकर मेरे प्रशिक्षण सचिन महतो जी दिए हैं और हमारे बीच में हमारे प्रवक्ता सर वीरेंद्र जी और हमारे नेता करवे जी। शनिवार को नालसा, नई दिल्ली और झालसा, रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव के मार्गदर्शन में प्रखंड कार्यालय गांवा में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला न्याय दंडाधिकारी आशीष अग्रवाल एवं हेमंत कुमार सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि ने शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए माननीय झालसा, रांची के द्वारा प्रोजेक्ट एवं सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।
शिविर को सफल बनाने में पीएलवी मुकेश कुमार वर्मा, सहदेव साव, न्यायालय कर्मी ने सहयोग किया। झालसा के आदेश पे झालसा और डासा के आदेश पे डासा द्वारा एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि जो यहाँ की गांव की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके पास जो सरकार द्वारा जो लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको तक का वो जानकारी पहुँचे। जो एक झालसा का मकसद है कि जो समाज का जो आखिरी नागरिक है उसके पास उसको वो लाभ पहुँचे जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था और यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आशा है कि आगे भी इस तरह कार्यक्रम होते रहेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार भाजपा ने हेमंत सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव नहीं कराने सहित जन मुद्दे पर शनिवार को भाजपा ने जमुआ प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को टालकर सरकार गांव की जनता को अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रखना चाहती है। राज्य सरकार ने अपने चुनाव में घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा को सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन वादों को याद दिलाने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना के माध्यम से उनकी चुनावी घोषणा को याद दिलाने का काम कर रही है। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रणव वर्मा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, नितेश सिन्हा, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष परमेश्वर यादव, अशोक सिंह, महेंद्र यादव, केदार यादव, कैलाश साव, प्रदीप सिंह, दशरथ वर्मा, गोपाल कृष्ण पांडे सहित चारों मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज राज्य के सभी प्रखंडों पर राज्य सरकार ने जो चुनावी घोषणा पत्र में अपने घोषणा पत्र में जो वादे किया था उस एक भी वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन वादों को याद दिलाने के लिए आज सभी राज्य के सभी प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना के माध्यम से उनके चुनावी घोषणाओं को याद दिलाने का काम कर रहे हैं, ताकि आपने जिस छल प्रेमी के साथ सत्ता हासिल की है और जो वादा किए हैं वो यहाँ किसानों के हित में, विद्यार्थियों के हित में, बेरोजगारों के हित में उन वादों को आप पूरा करें। यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तीसरी प्रखंड के ब्लॉक परिसर में पंचायत चुनाव कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान और अजय रंजन सिंह मौजूद रहे। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है। वहीं चंदौली मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने कहा कि राज्य सरकार जेपीएससी घोटाले के खिलाफ आंदोलन करने पर भाजपा विधायकों पर लाठी चार्ज कराती है। आज इस महाधरना प्रदर्शन पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने झारखंड की हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद प्रतिनिधि सुनील साव ने कहा कि हेमंत सरकार बिजली सेवा बहाल, किसान के लिए खाद बीज में कालाबाजारी बंद करे, नहीं तो जनता आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बैठक के बाद सभी भाजपा कार्यकर्ता बीडीओ संतोष प्रजापति से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मौके पर पूर्व विसूत्री अध्यक्ष कौलेश्वर सिंह, सुनील शर्मा, रामचंद्र यादव, नागू यादव, अर्जुन सिंह, नरेश यादव, प्रकाश पासवान सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश मुख्यालय के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालयों में जो वर्तमान झारखंड सरकार द्वारा पंचायत चुनाव नहीं करा करके उसका तारीख पर तारीख देने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ करके यह संदेश दे रही सरकार को कि इस धरने के माध्यम से आप जनता की जो मांग है, जो गांव के सरकार बनाने की मांग है, उसको पूरा करें और जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है उसे रद्द करें, बिजली सेवा बहाल करें, किसानों के लिए जो खाद और बीज में कालाबाजारी उसे बंद करें और सबसे प्रमुख मांग है कि जो पंचायत चुनाव को अविलंब कराया जाए, इसका तारीख मत बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर सही मायने में अगर गांव की विकास हो सकता है तो पंचायत की सरकार से हो सकता है, राज्य की सरकार से नहीं हो सकता है। रांची में बैठे सरकार से गांव के कस्बों और टोलों की विकास संभव नहीं है, इसलिए पंचायत चुनाव होना अति आवश्यक है। इसी मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अगर इस धरना से सरकार नहीं चाहती तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर आंदोलन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बाध्य होगी। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार
पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया और इसका प्रमुख मांग था कि पंचायती जो राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया चुनाव जो समय अवधि समाप्त हो गया है उसको अविलंब कराने की मांग की गई और अगर पंचायत चुनाव की घोषणा अविलंब ना किए हेमंत सोरेन जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और मजबूर कर देगी पंचायत चुनाव कराने को। माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश में हर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से झारखंड सरकार के विरोध में हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए, जिसमें हम लोग का यह मांग था कि पंचायत चुनाव अविलंब कराया जाए एवं धान खरीदी जो किसान धान खरीदी हो रहा है, बिचौलिए के हाथ में जो धान बेच रहा है वह धान सरकार खरीदे और जेपीसी के माध्यम से जो गड़बड़ी हुआ है उसका जांच कर। लोकाय नैनपुर थाना अंतर्गत सिंघवा सोती नाला के पास मुख्य सड़क पर बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटने से आधा दर्जन से अधिक सवार लोग घायल हो गए। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। बिहार के खैरा थाना के खेलवा गांव से लौट रहे थे। सभी घायलों को लोकाय पुलिस इलाज के लिए तीसरी अस्पताल लाई। बताया जाता है कि खैरा थाना के खेलवा गांव बेटी के ससुराल से कार्यक्रम में शामिल होकर वापस देवरी के चतरो लौट रहे थे। इसी बीच सिंधवा सोती के पास बोलेरो पलटने से सभी लोग घायल हो गए। सेवा प्राधिकार के तहत हो रहा है। इसमें सरकार जो योजना दे रही है उसका लाभ के लिए यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। लोगों को काफी कुछ सुविधा दिया जाता है सरकार की तरफ से जो जमीनी स्तर पे यहाँ का लाभ ले सकते हैं, यही किया जा रहा है। जनता की जन समस्याओं को लेकर भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा का अनिश्चितकालीन महाधरना प्रदर्शन कार्यक्रम आज दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंड अध्यक्ष नारायण यादव एवं संचालन इनौस जिला कमेटी सदस्य आनंदी यादव ने किया। मुख्य अतिथि बतौर धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्थायी बीडीओ सीओ की गारंटी करो, गांवा थानेदार सूरज कुमार को बर्खास्त करो, एमएसपी देने की गारंटी करो, भीखी घाटी एवं गदर पावर ग्रिड से वन विभाग द्वारा एनओसी देने की गारंटी करो, दिसंबर से पैक्स खोलकर धान खरीदने की गारंटी करो, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वृद्धा पेंशन एवं सभी छूटे हुए परिवार को राशन कार्ड सहित कई मांगों को रखा। लगातार दूसरे दिन अनिश्चितकालीन महाधरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार में आम जनता पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद एक बीडीओ और सीओ नहीं दिला सके तो क्षेत्र का विकास क्या करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, इनौस राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक मिस्त्री, सकलदेव यादव, अखिलेश यादव, अमित बर्नवाल, रंजीत राम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे।